भक्ति की है, कितना तप किया है माता पिता ने, कितना इनका हृदय विशालता से भरा है, प्रेम से भरा है। राष्ट्र प्रेम की माँ का प्रेम होता है। राष्ट्र प्रेम इस संसार में बहुत बड़ा प्रेम माना गया है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, दो चार समाज के पड़ोसियों की सेवा कर देते हैं, लेकिन जो पूरे राज्य की सेवा करते हैं उसकी कल्पना के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन्होंने कितना तप किया है। हमें जब जन्म मिलता है आदमी का तो हम तप से मिलता है, अन्यथा हम जानवर होते हैं। फिर घर सुखी हो, घर मिले ना मिले, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, बच्चे कैसे हो, बच्चे हो ना हो, तो अगर हमारा घर ठीक है, पत्नी बच्चे सब ठीक है, हमारे घर में लोग आते हैं, हमें से लोग मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं और हमें लोगों का, देश का सेवा करने का मौका मिलता है, इसका मतलब वो महात्मा है। वो कोई नेता नहीं है, वो महात्मा है, उन्होंने भक्ति की है, तब से ये सब मिलता है। एक चीज हमें ये सदा ध्यान रखनी चाहिए कि जगत में जो भी है वो माँ के अलावा, माँ ब्रह्मा के अलावा, माँ दुर्गा के अलावा, माँ वैष्णो के अलावा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है, दूसरा कोई गुरु नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरा कोई आदमी नहीं है, दूसरा कोई चंद्रमा सूरज नहीं है, दूसरा कोई तारा नहीं है। ये संसार की स्वामी है। और इस पुस्तक में साफ लिखा है उन्होंने कि उन्होंने पृथ्वी को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, तारे को बनाया। और ये इन्हीं के मंत्र है, इन्हीं के पाठ है। क्योंकि मैं तो वैज्ञानिक था, भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के, मैं डॉक्टर था, चिकित्सक था, तो मैं इसको नहीं मानता था कि ये पाठ पीने से भी क्या कुछ होता है, पानी पानी पीने से थोड़ी पानी आ जाएगा, फल फल खाने से थोड़ी फल आ जाएगा। तो हम इसको डॉक्टर जैसे सब नहीं मानते, हम भी नहीं मानते थे। लेकिन जब देखे कुछ लोग ठीक हो गए तो हमने कहा ये ठीक कैसे हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते, आयुर्वेद में लिखा ये हो ही नहीं सकते। फिर उसकी खोज की, फिर बड़ा समय लगा, बड़े वर्षों लगे। फिर जब उसके रहस्य को जाना, फिर पता लगा कि जो आयुर्वेद से हम डॉक्टर बने, चिकित्सक बने, एलोपैथिक से, वो सारे उसके मास्टर ही भगवान शिव है, माँ दुर्गा है। वो माँ दुर्गा ने लिखा है। भगवान शिव ने उनसे पूछा तो माँ दुर्गा ने कहा, माँ दुर्गा ने पूछा तो भगवान शिव ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मंत्रों के बिना ये औषधि सूखी लकड़ी है, कोई काम नहीं आती। औषधियों के बारे में बड़ा लिखा है आयुर्वेद में, ये इतना काम करेगी, लेकिन काम नहीं करती। फिर निष्क्रिय मंत्रों की खोज में गए। फिर इसके लिए 20-25 साल लगा दिए। मेरी क्लिनिक बंद हो गया, काम बंद हो गया, थोड़े दिन क्लिनिक में बैठता, फिर उसी खोज में चला जाता। लेकिन डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन ऐसा क्या है कि ऐसे ऐसे लोग जो ठीक नहीं होते वो ठीक हो गए। मैं खुद बड़ा गरीबी में चला गया, काम बंद हो गया सारा। तो पर मैंने कहा ये कैसा है, हमारे आयुर्वेद में ग्रंथों में लिखा नहीं है, शिव भगवान कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं जाता। तो प्रभु की कृपा की जो आयाम जब देखा, पहले तो गुप्त रूप से मैं करता रहा, तो मेरे को मजाक ना करे, मेरी इतने सेंटर है, मेरे 100-150 क्लिनिक थे, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास कार्य करते थे। तो मैं कहा ये अपमान ना हो जाए मेरा, ये क्या कर रहे हैं। तो मैं गुप्त रूप से पहले उसे पाठ दिया करता था ऐसे कईयों को। लेकिन फिर औषधि को विमंत्रण कर देते थे, बड़े बड़े संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, बड़े बड़े गुरुओं से, उनकी कृपा मिली। ऐसा कोई संसार में गुरु शायद ही हो जिनकी कृपा मुझ पर नहीं मिली, जिनके मैं सानिध्य में नहीं गया। और जब इस रहस्य को जाना, फिर मैंने कहा तो अद्भुत है, अब दे कैसे। तो लोग कहेंगे ये तुम डॉक्टर हो या ये क्या करने लगे हो, पाठ पूजा करने लगे हो। जो पाठ पूजा करते वो तो करे। और हमारे संबंध में कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो पाठ पूजा को, बड़े बड़े डॉक्टर थे वो जो मानते थे, हॉस्पिटलों के थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग ठीक हुए, फिर उसका ये रोग चला जो आपको पता है। अब मूल जो बात है वो ये है कि जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी समस्या है तन के, मन की, धन की, और इसका समाधान कैसे हो। ये धरती पावन है, इस धरती के में इतने तत्व है, इतने रहस्य हैं, इतनी आबो हवा है, इतना वायुमंडल है। पूरा संसार जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम को जानता है, उसकी वायुमंडल को जानता है, उसकी हवा को जानता है, उसके भोजन को जानता है, उस पे आने को रहना चाहता है, जीना चाहता है। यहाँ जीवन है, जीवन के रहस्य है। तो माँ की कृपा का वो जो आलोक है, जो इस संसार में माँ दुर्गा के अलावा और कोई है नहीं, और कोई भी नहीं कि जैसे अब सूरज नहीं तो मोमबत्ती से काम चला लेंगे, या किसी और से काम चला लेंगे, या कार नहीं है तो ट्रेन से चला लेंगे, ट्रेन नहीं तो हवाई जहाज से चला लेंगे। ऐसा कोई इस संसार में ना कोई गुरु है, ना संत है, ना महात्मा है, ना कोई धर्म है जो माँ दुर्गा के कृपा के बिना चलता हो, चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब सूरज कौन बनाने वाला है, चंद्रमा सूरज
क्यों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने बनाए हैं? धरती किसने बनाई है? तो ये एक अगर हम ये मूल को जान ले, एक परमात्मा को मान ले, खुदा को मान ले, अल्लाह को मान ले, एक गॉड को मान ले, एक ओमकार को मान ले, लेकिन है तो एक ही ना, वो दो तो है नहीं। अब राष्ट्रपति जी है तो एक ही है, उसको कोई नाम रख दो, प्रधानमंत्री जी के कोई नाम रख दो, मुख्यमंत्री के, गवर्नर साहब के कोई नाम रख दो, है तो एक ना। तो ये मान लो कि जो एक है वो सबसे पहले जो ग्रंथ बना, जो किताब बनी, वो वेद बना सबसे पहले। उससे पहले कोई किताब नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सारे धर्म 8-9 हजार सालों के सारे, इसके पुराना कोई भी धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है इस संसार में। ये जो पाठ है, ये जो रहस्य है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई पखंड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई इतने लाखों लोग, एक दो नहीं हजारों, और ऐसे ऐसे लोग, सोराइसिस है, कैंसर है, ट्यूमर है, ऐसी ऐसी समस्या जिसका समाधान होता ही नहीं है। हम खुद ही नहीं मानते थे कि ये क्या मजाक है। तो हम पहले गए, हम बोले ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई अडंबर हो गया, कोई पखंड हो गया, क्योंकि साधु के नाम से झूठ झाड़ भी बड़े चलते हैं। तो जब हमने गहराई से देखा, उनको ढूंढा, उसकी खोज की, फिर खुद किया, फिर मेरी समस्या हटी, मेरी गरीबी हटी, मेरी प्रॉब्लम हटी, बड़े रोग हटे, लोगों के हटे, बड़े बड़े लोगों के हटे। तो अब ये समस्या जो हम यहाँ बैठे हैं ये है कि हमारी समस्या हटे, हमारी प्रॉब्लम हटे, सुख शांति हो, हमारे रोग उठे। हम पाठ करते हैं, लेकिन जिस तरह से दुर्गा माँ ने, आज मैं आपको वो दूंगा जिसके इस संसार में किसी को नहीं पता। जब मैं प्रारंभ में करता था तो रोमा जी बैठे थे, आते थे मेरे पास मिलने, तो सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे जाता था, पाठ में लगा रहता था। और मेरे को 4-5 साल पहले कुछ दिखाई नहीं, मैंने ये कुछ मिला तो है नहीं, ना कुछ समझ में आता, पर मैंने कहा ये भगवान शिव कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है, वेद कह रहे हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता। ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी दवाई इसी से बनी, इसी से दवाइयाँ काम करने लगी। फिर इसकी खोज में लगा रहा, फिर इसके पता लगा कि इसके बड़े रहस्य है, इसके उत्कीलन है, निष्कीलन है, इसकी लॉक है, इसके पासवर्ड है। तो मैंने पंडित से पूछा भी वो क्या कह रहा, मैं तो पता नहीं, यही है, इसका पाठ कर लेते बस। तो मैंने इसमें तो ये लिखा है, ये खाली पाठ पर्याप्त नहीं है, और भी चाहिए। फिर सब ब्राह्मणों के पास गए, नहीं मिला। फिर इसके अंदर निष्कीलन मंत्र है कि अगर आपने कुछ पूछना हो तो माँ दुर्गा से पूछ लो, ये मंत्र जप लो, स्वप्न में आपको माँ दुर्गा बता देगी। तो मैंने सपन में बता देगी, सपन तो वैसे बड़े आते हैं, क्या बता माँ दुर्गा आके बता देगी ये क्या है। अब सपन तो बड़े आते थे, पर अब मानते नहीं थे कि ये सच में सपन है, सच में ठीक है, ये दुर्गा माँ आई, या हमारे मन में कोई साइकोलॉजिकल आया वो आ गया, क्या पता। तो एक तो मानते नहीं थे, जिद्दी थे, और उसको तथ्य में जाते थे, विज्ञान में जाते थे। तो मैंने कहा अगर सपन मानो दुर्गा ने दिया तो अब मैं ध्यान से देखूंगा, अवेयर होकर करूंगा। अब मैं दोबारा फिर पाठ करता हूँ, फिर मैंने दोबारा पाठ किया। तो उसके बाद जैसे मैं सुबह उठा तो जो पुस्तक जिसका मैं पाठ करता था, जैसे मैंने खोली तो वो निकल गया पाठ कि ये गोप्रिय मंत्र है, ये उत्कीर्ण मंत्र है, ये निष्कीर्ण मंत्र है। तो मैंने ये तो मैं रोज ही किताब रखता हूँ, रोज ही देखता रहता हूँ। ऐसे मुझे निष्कीर्ण मंत्र मिला, ऐसे मुझे उत्कीर्ण मिला, ऐसे मुझे शापोद्वार मिला। और इस संसार में किसी भी गुरु ने मुझे ये दिया नहीं। इसमें लिखा हुआ है सारा, लेकिन नजर दिया था। दुर्गा माँ ने स्वयं कहा ये नजर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, इसी सब कुछ कर नहीं सकते, हर पाठ को कोई भी नहीं कर सकता, इसे कोई मान नहीं सकता। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस पाठ से वो बने, गोपनीय रूप से आते थे, लेकिन पाठ करने के बाद फिर वो भूल जाते थे। पाठ दिया और उनको भी लगता था पता नहीं हम ये मुख्यमंत्री या मंत्री राष्ट्रपति से कुछ भी बने, ये पाठ से बने, ऐसे बन गए। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं भी, आपको मैंने जो बोला होगा, ये हो सकता है मैं बैठा होगा, आप आगे होंगे, तो उस समय क्या पता क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, मैंने आपको नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, ना मैं किसी को बना सकता हूँ, ना मेरे पास कोई ताकत है। ऐसे चलते गए। जो मुझे निष्कीर्ण मिला है वो 12 वर्षों के बाद मिला है मुझे, बड़ा सुंदर है, जो ग्रंथों से मैं बताऊंगा। और इसके बिना पाठ का कोई फल नहीं मिलता, कोई भी पाठ का फल मिलता ही नहीं है। ये दिया क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं दिया जाता, इसका लिखा है सारे में। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं करेगा, ये ऐसे मान लो कि जैसे हमारे अंग है, एक गर्दन मान लो, पेट का हिस्सा मान लो, हमारे 2 पैर मान लो, 2 हाथ मान लो, मतलब हमारे 6 अंग है। गर्दन के ऊपर चलेगा तो भी कट जाएंगे, इसके नाभि तक कट गया तो भी मर जाएंगे, उसके नीचे का हिस्सा कट गया तो भी मर जाएंगे, और पैर ही दोनों कट गए तो मर जाएंगे, हमारी बैक का सारा हिस्सा मर गया तो मर जाएंगे।
तो ये माँ दुर्गा का अंग है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। माँ दुर्गा ने कहा कि ये मेरा अंग है, इसके बिना मेरी पूजा ऐसी है कि जैसे मेरी इस अंग के बिना आप मेरी पूजा कर रहे हो। आप ये अंदाजा लगा लो, जैसे आपने माँ की मूर्ति बना दी, अगर उस मूर्ति में एक हाथ की उंगली भी टूट गई तो मूर्ति को विसर्जन करना पड़ता है, दोबारा लेनी पड़ती है। ऐसे वो पत्थर की है मूर्ति, साक्षात है। तो अगर वो उस किसी गर्दन में माँ का शेर ही मर जाए, शेर ही कट जाए तो भी वहां नहीं चलेगी। या आपकी कार रहा हो, आप कहीं चलोगे, गर्दन कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए। वास्तु के दोष के अंदर भी आप जैसे चित्र घर में लगाते हो, तो जिस चित्र में नीचे से पैर कटे हो, जैसे शेर के, या अधूरा दिखाते हो, काट के दिखाते हो, तो वो मूर्ति घर में मत लगाना, दोष हो जाएगा, आपके घर में कष्ट आ जाएगी। या मुकुट कटा हो, या हाथ कटे हो, या कोई भी अंग अगर कटा हो, तो उस मूर्ति को घर में मत लगाना। चाहे गणपति भगवान की है, चाहे भगवान रामकृष्ण की है, चाहे दुर्गा की है, चाहे काबा की भी है, वो भी जैसा है वैसे लगाना, धूरी मत लगाना। चाहे गुरुद्वारों की है। एक और कल्पना करो, महाभारत आपने देखी, तो महाभारत की फोटो आप अपने घर में लगा लो, जिसमें युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं, युद्ध हो रहा है, तो जिसके घर में वो फोटो लग जाएगी उस घर में लड़ाइयां चालू हो जाएंगी।